हाँ, हेलो बच्चों। देखिए, मैंने पहले अर्धचालक के बारे में बताया था। अर्धचालक को अच्छी तरह से समझाया था, तो शायद समझ में आ गया होगा तुम्हारे। और नहीं तो एक बार वीडियो जाकर देख लेना। इससे जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो अर्धचालक के बारे में ही बनाया था। और अर्धचालक होते कौन कौन से हैं? अर्धचालक होते हैं तुम्हारे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है, अर्धचालक है। इनकी संयोजकता 4 होती है। मतलब इनके 4 संयोजकता होने के कारण इसमें अगर हम 3 संयोजकता वाले या 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य मिलाते हैं तो एन टाइप या पी टाइप अर्धचालक बनते हैं। तो हम आज तुम्हें एन टाइप अर्धचालक के बारे में बता रहे हैं। एन टाइप जो अर्धचालक है इसमें क्रिस्टल में हम 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य मिलाते हैं। मतलब जो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इनको हम अपद्रव्य बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये अर्धचालक हैं। इस अर्धचालक को हम अपद्रव्य क्रिस्टल बोलेंगे, ध्यान रखना। और अपद्रव्य जो होता है 5 संयोजकता वाले, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये इनको हम जो 5 संयोजकता वाले तत्व हैं इनको क्या बोलेंगे? हम अपद्रव्य। तो अपद्रव्य इसमें मिलाते हैं जब हम यानी कि जर्मेनियम और सिलिकॉन या कार्बन जो 4 संयोजकता वाले क्रिस्टल हैं इसमें 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिला दिया। मिलाने के बाद तो इसमें क्या होगा? अब तुम सोचो 5 तो संयोजकता तो इसकी हो गई, 4 संयोजकता हो गई इसकी, तो 5 4 9, और होने चाहिए बाह्य कक्ष में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हो रहे हैं 9। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अरे वही 1 इलेक्ट्रॉन ही तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करेगा, यानी कि पूरे क्रिस्टल में दौड़ेगा, यानी चालक की तरह काम करेगा। अब मैं तुम्हें एक चित्र बना के दिखा रहा हूँ, इसे समझना। ये जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ पहले अपद्रव्य, ये अपद्रव्य हो गया, यानी कि इस अपद्रव्य में कितनी संयोजकता है? 5। धनावेश से 5 संयोजकता हो गई, 5 संयोजकता इसकी हो गई। अब इसमें मैं अपद्रव्य मिला रहा हूँ, देखो ये 4 संयोजकता वाला अपद्रव्य है, और इसमें भी ये 4 संयोजकता वाला अपद्रव्य हो गया। इधर भी मैंने ले लिया 4 संयोजकता वाला अपद्रव्य, ये, और इधर भी 4 संयोजकता वाला, मतलब ये क्रिस्टल है, 4 संयोजकता वाले क्रिस्टल है ये तो अपद्रव्य है, इसका नाम अपद्रव्य लिख देता हूं, अपद्रव्य, क्योंकि इसकी संयोजकता 5 है, अपद्रव्य हो गया। और ये हो गया क्रिस्टल। ये क्या है? ये है क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब समझ गए होगे, अर्धचालक है। ये अर्धचालक, ये अर्धचालक हो गया, और ये अर्धचालक, ये अर्धचालक हो गया। इसमें अच्छा इनकी संयोजकता कितनी है? 4 4, ये 4 संयोजकता हो गई इसकी। और इसकी कितनी है? इसकी 5 है। ये देखो 4 तो हो गए, 1 2 3 4, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, अभी इसे यहीं रहने दो। और ये कितने हो गए? ये भी 4 है, और ये भी 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, इसके भी 4 हो गए पूरे, इनके तो 4 4 हो गए। अब इसका जरा जोड़ोगे, देखो 4, जो ये अब क्रिस्टल है, 4 संयोजकता वाले क्रिस्टल कौन है? मान लो जर्मेनियम है, जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन तो खुद के अपने के हैं, खुद अपने ही हैं। और एक यहाँ से भी होगा, और एक यहाँ से, और एक यहाँ से, तो हो गए टोटल 8। इसकी तो मतलब इसकी बारीक कक्षा पूरी हो गई, और इसकी भी बारीक कक्षा पूरी हो जाएगी, इसकी पूरी हो गई, उसकी पूरी हो गई। लेकिन जो अपद्रव्य है इसके तो 9 इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं। 9 इलेक्ट्रॉन कैसे बैठ रहे हैं? देखो भाई, 2 इसके, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, और इलेक्ट्रॉन फालतू बच रहा है, इसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इसको जो ये अपद्रव्य है 5 संयोजकता वाला, इसको हम दाता परमाणु भी बोलते हैं, यानी कि इसका नाम है दाता परमाणु। दाता परमाणु, इसको दाता परमाणु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपनी तरफ से। भाई जो देता है उसको दाता कहते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से दे रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक, इसलिए इसको हम कहते हैं दाता परमाणु, ठीक है ना। और ये जो ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ये तो समझ लो कि 1 इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन यही आवेश वाहक का कार्य करेगा। इस प्रकार से जो हमारा एक क्रिस्टल तैयार होता है, यानी कि अपद्रव्य मिला हुआ क्रिस्टल। ध्यान रखना, ये जो हम अपद्रव्य मिलाते हैं बहुत थोड़ी मात्रा मिलाते हैं। किसी भी क्रिस्टल में अगर हम अपद्रव्य मिलाएंगे तो थोड़ी मात्रा में, चाहे आर्सेनिक ले लो, एंटीमनी ले लो, कोई भी 5 संयोजकता वाला तत्व है, उसे मिला दिया, तो ये क्या बन गया? एक चालक की तरह कार्य करने लगा, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन बच गया,
जब एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है आवेशवाहक का कार्य करेगा। इस प्रकार से जो एक चालक बनता है हमारा, ये चालक जो बनता है इसको कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक यही है एन टाइप अर्धचालक, क्योंकि इसमें आवेशवाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है। ये इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, यानी कि ये हमारा दाता परमाणु है। तो एन टाइप अर्धचालक के बारे में मैंने बताया है। अगर इसका ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर मतलब कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना कि सर जी मेरे समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा इसे समझाओ, तो मैं इससे भी और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, बता देना। वैसे मेरी जहाँ तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। इसमें इतनी ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि जो क्रिस्टल होता है वो क्रिस्टल मतलब कि अपद्रव्य के साथ जुड़कर, अपद्रव्य के साथ जब जुड़ जाता है तो जो ये अपद्रव्य होता है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, और एक इलेक्ट्रॉन ये देगा बाहर, क्योंकि इसका तो खुद का अपना 5 है ही, तो इसे चाहिए तो 4, लेकिन वो 3 चाहिए, लेकिन इसे मिल रहा है 4। देखो चारों तरफ से 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका फालतू रह गया। जब एक इलेक्ट्रॉन फालतू रह गया तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करेगा, आवेशवाहक का कार्य करेगा पूरे, यानी कि जो एन टाइप अर्धचालक, पूरे एन टाइप अर्धचालक में ये इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, एक चालक की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो समझ में आ गया होगा ना अच्छी तरह से। ठीक है।